रेवेनवुड के शांत शहर में, जहां कोहरा प्रेमी के आलिंगन की तरह पेड़ों से चिपक गया था, डरावनी और प्रेम की एक कहानी सामने आई। एलिजा, काले काले बालों वाली एक युवा महिला और भयानक हरकतों की शौकीन, शहर के बाहरी इलाके में एक सदियों पुरानी हवेली में रहती थी। स्थानीय लोगों ने कानाफूसी की कि उसका परिवार शापित था, लेकिन इससे जीवन के अंधेरे पक्ष के प्रति उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। एक चांदनी रात में, जब वह अपनी हवेली के चारों ओर फैले हुए बगीचों में घूम रही थी, तो उसकी नजर एक कटे हुए ओक के पेड़ के नीचे एक भूली हुई कब्र पर पड़ी। शिलालेख में लिखा था, विक्टर हारग्रेव की प्रेमपूर्ण स्मृति में बहुत जल्दी लिया गया 1868। इसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, क्योंकि हारग्रेव परिवार उसके पूर्वजों का कट्टर प्रतिद्वंद्वी था और उनके दुखद अंत की कहानियां दबे स्वर में बताई गई थीं। एलिजा से अनभिज विक्टर की आत्मा अभी भी एक दुखद प्रेम कहानी से बंधी हुई धरती पर पड़ी हुई है। उसे प्रतिद्वंद्वी परिवार की एक लड़की इसाबेला से प्यार हो गया था और उन्होंने अपने संबंध को छुपाया था। उसी ओक के पेड़ के नीचे गुप्त रूप से मिलते थे, जहां अब उसकी कब्र है। लेकिन उनका प्यार वर्जित था। झगड़ों से भरे शहर में यह एक घातक रहस्य था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात उनकी गुप्त मुलाकात का पता चला। एलिजा के पूर्वज हारग्रेव परिवार के एक प्रतिशोधी मुखिया ने उन्हें एक साथ पकड़ लिया। उसने एक बंदूक उठाई और गोली चला दी, जिससे एक बहरे विस्फोट के साथ विक्टर का जीवन समाप्त हो गया। इसाबेला दुखी और भयभीत होकर भाग गई और रात में गायब हो गई। उस रात से विक्टर का भूत अपने निषिद्ध प्रेम के लिए सांत्वना की तलाश में पृथ्वी पर भटक रहा था। जब उसे अपनी कब्र के पास एलिजाबेथ की मौजूदगी महसूस हुई, तो उनके बीच एक संबंध पैदा हो गया और बंद होने की उसकी चाहत और गहरी हो गई। अगली कुछ रातों में विक्टर की अलौकिक उपस्थिति मजबूत हो गई और उसने एलिजाबेथ के साथ उसके सपनों के माध्यम से संवाद करना शुरू कर दिया। उसने उसे इसाबेला के प्रति अपने प्यार और मृत्यु में सहे दर्द की ज्वलंत यादें दिखाईं। एलिजाबेथ, हालांकि शुरू में डरी हुई थी, उसे विक्टर के प्रति एक अजीब सी सहानुभूति महसूस हुई और वह उनके बीच साझा संबंध का विरोध नहीं कर सकी। उनकी प्रेम कहानी सपनों और अंधेरे की आड़ में गुप्त बातचीत में सामने आई। एलिजाबेथ विक्टर के दुखद अतीत से मोहित होकर खोए हुए प्रेमियों को फिर से मिलाने की उम्मीद में उसे इसाबेला के आराम स्थान को खोजने में मदद करने का वादा किया। साथ में उन्होंने रेवेनवुड के इतिहास के माध्यम से एक भयावह यात्रा शुरू की, सुरागों को जोड़ा और उन रहस्यों को उजागर किया जो लंबे समय से दबे हुए थे। जैसे ही सच्चाई सामने आई, उन्हें पता चला कि इसाबेला शहर से भाग गई है, उसने अपना नाम बदल लिया है और अपने खोए हुए प्यार की यादों से परेशान होकर एकांत में अपने दिन गुजार रही है। भारी मन से एलिजा कड़वी खबर साझा करने के लिए विक्टर की कब्र पर लौट आई। विक्टर, हालांकि अपनी प्रेमिका इसाबेला के भाग्य से दुखी था, उसे यह जानकर सांत्वना मिली कि वह झगड़े से बच गई थी और अपने निषिद्ध प्रेम के दर्द से मुक्त जीवन जी रही थी। त्रासदी और रहस्य से भरी उनकी प्रेम कहानी रेवेनवुड की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई, जो मौत को भी पार करने की प्रेम की शक्ति की याद दिलाती है। और जहां तक एलिजा की बात है, वह प्रेतवाधित हवेली में रहती रही, एक ऐसे प्यार के साथ उसकी मुठभेड़ ने हमेशा के लिए बदल दिया, जिसने जीवन और मृत्यु की सीमाओं को तोड़ दिया। विक्टर हारग्रेव एक आकर्षक युवक था, जिसके काले काले बाल और गहरी नीली आंखें थीं। वह शहर में अपने आकर्षण और करिश्मे के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका एक छिपा हुआ पक्ष था, जिसे देखने का सौभाग्य केवल इसाबेला को था। उनमें कला के प्रति गहरी लगन और अलौकिकता के प्रति आकर्षण था, जो उस समय के लिए असामान्य माना जाता था। उनके शांत क्षण चांदनी परिदृश्य के भयानक लेकिन अजीब रूप से सुंदर चित्रण करने में व्यतीत होते थे, जिसे वह चमड़े से बंधी पत्रिका में छिपाते थे। दूसरी ओर इसाबेला अनुग्रह और सुंदरता का प्रतीक थी। चेस्टनट घुंघराले बालों और एक ऐसी मुस्कान के साथ जो सबसे ठंडे दिलों को भी पिघला सकती थी, वह रेवेनवुड में एक उज्ज्वल उपस्थिति थी। उसके परिवार हारग्रेव्स के प्रतिद्वंद्वी ने हमेशा उसे झगड़े से बचाया था, उसे इसके खतरों से बचाना चाहा था। उसके पास एक सौम्य आत्मा थी और उसने अपने रहस्यों को संजो कर रखा था,
जिसमें पियानो बजाने की प्रतिभा भी शामिल थी, जो उसकी धुन सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनका प्यार एक स्थानीय कार्निवल में एक आकस्मिक मुलाकात से प्रज्वलित हुआ, जहां इसाबेला की हंसी ने विक्टर को एक पतंगे की तरह लौ की ओर आकर्षित किया। उनकी आंखें बंद हो गईं और ऐसा लगा मानो दुनिया खत्म हो गई हो। एक शाश्वत क्षण में केवल वे दोनों ही बचे थे। वे ओक के पेड़ के नीचे गुप्त रूप से मिलने लगे, जो अंततः विक्टर का अंतिम विश्राम स्थल बन गया। प्यार के फुसफुसाए शब्दों और चुराए गए चुंबन से भरी उनकी गुप्त मुलाकात उनके गहरे स्नेह का प्रमाण थी। जोखिम के बावजूद वे एक दूसरे से दूर नहीं रह सके और हर गुजरती रात के साथ उनका प्यार और मजबूत होता गया। लेकिन झगड़े के बीच प्यार एक नाजुक और खतरनाक चीज थी। एक रात जब विक्टर और इसाबेला ने ओक के पेड़ के नीचे अपने अटूट प्रेम की घोषणा की, तो प्रतिशोध और क्रोध से प्रेरित हारग्रेव परिवार के मुखिया को उनके निषिद्ध संबंध का पता चला। पागलपन के एक क्षण में उसने अपनी बंदूक का ट्रिगर खींच लिया, जिससे विक्टर का जीवन समाप्त हो गया। इसाबेला अपने प्रिय को खोने से टूट गई। अपने परिवार सहित वह सब कुछ छोड़कर, जिसे वह जानती थी, आतंकित होकर रेवेनवुड से भाग गई। उसका दिल प्यार और अस्तित्व के बीच फटा हुआ था और उसने बाद वाला विकल्प चुना और रात में गायब हो गई। विक्टर इसाबेला के प्रति अपने प्यार से बंधा हुआ उसके बाद कभी भी आगे नहीं बढ़ा। वह अपनी मृत्यु के स्थान पर बंधा हुआ था। उसकी आत्मा हमेशा उस लड़की के लिए तरसती रही जिसे उसने खो दिया था, वह लड़की जिसे वह जीवन से भी अधिक गहराई से प्यार करता था। उनकी कहानी रेवेनवुड में एक भयावह किंवदंती बन गई, जो प्रेम की स्थायी शक्ति और परिवारों को तोड़ने वाले झगड़ों के दुखद परिणामों का प्रमाण है। इसाबेला के लिए विक्टर की लालसा मृत्यु में भी शहर पर एक छाप छोड़ गई, एक अनुस्मारक कि सच्चा प्यार जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर सकता है, युगों तक कायम रह सकता है।